खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। कौन बना ज्ञान रत्न का अगला एपिसोड में आपका स्वागत है। और आपको भी पता है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा और डिप्टी स्पीकर के द्वारा कल इसका जो उद्घाटन है वो कराया गया है। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू है, यानी कि 15 तारीख तक, कल से हो गए थे, आज 16 तारीख है। तो अगला इनाम 11 लाख रामायण तय आधारित जो यह प्रतियोगिता है, इसका मेन उद्देश्य है जो एसआर गुरु के द्वारा यह किताब लिखी गई है कि बच्चों तक अच्छे संस्कार जावें, क्योंकि इसमें 21 साल तक के बच्चे इस साल इसके हैं। उस तरह बड़े बच्चे थी शायद रामायण देखी भी हैं, वो समझे भी हैं, और मेरे हिसाब से वो आज के मुकाबले ज़्यादा इज्जत करें हैं अपने गुरुजना की, अपने माँ बाप की। लेकिन हम एक प्रोडक्शन हाउस बन गए, हाँ, सिर्फ पैदावार, उसमें क्वालिटी का कोई मैटर नहीं है आजकल। भाई पैदावार कौन कितनी देर लाग रहा है, जिस तरह का हेल्दी खेती हुआ है भले ही वह कम होती हो, लेकिन वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हुआ है। हमने अपना सुख चैन और सारा कुछ खो दिया है, धैर्य खो दिया है। नंबर लेने का चक्कर में हम इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं कि सुसाइडल थॉट आने लग गए हैं बच्चों का मन में। एक नंबर भी कम अगर आ जाए है तो उसका मन में न्यू आवा है कि क्यों कम हो गया, जबकि अपना जीवन का अल्टीमेटम उद्देश्य बेटे खुश रहना है। लेकिन हम भूल गए, हाँ, अपनी वाई रोज की वाई दिनचर्या, वाई सारा कुछ, माँ बाप के प्रति हमारी जो आस्था है वह कम हो गई है, गुरुजना के प्रति आस्था कम हो गई है। सोशल मीडिया ने रिश्ते खत्म कर दिए हैं। हम किताबा तो हटकर सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रोलिंग में लाग गए, हाँ। और इस स्कूल का खासकर मैं धन्यवाद करूंगा तारा खातर की स्त्रियां की प्रतियोगिता के लिए आपको अवेयर करने लग रहे हैं। सर को मैं एक बार बुलाना चाहूंगा और हम जो प्रतियोगिता अपनी आज की छोटी सी शुरू करने से पहला हम सम्मानित करांगे कौन बना ज्ञान रत्न पुस्तिका देकर। सर थैंक यू सर। तो पहले तो धन्यवाद स्कूल में आने के लिए, हमने मौका दिया, मैं पकड़ लूंगा जिसती। धन्यवाद जी आपका सोनू जी। देखिए आपका प्रोग्राम ने देखा है, कई स्कूलों ने आपको इनवाइट किया है, उसी से इंस्पायर होकर हमने भी ये सोचा कि हम बच्चों को इसके बारे में अवगत कराएं। देखिए हम पहले भी बच्चों को अवगत कराते आए हैं, हर बात को साइंटिफिक तरीके से बताते हैं। आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो कि मान लीजिए जितने भी हमारे धार्मिक पर्व हैं उनका अपना साइंटिफिक महत्व है, वैज्ञानिक महत्व है, फिलोसफी है, उसकी पीछे है सभी के पीछे। तो इन बारे में हम बच्चों को पहले बार बार बताते आए हैं, और आपका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों शुरू करें फिर। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि आप तक यह बात पहुंचानी कि मर्यादा में किस तरह का रहा जा सकता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपने सुना है। और राज परिवार में पैदा होकर भी कुटिया में उसकी शिक्षा ग्रहण करी, एक पिता की आज्ञा के ऊपर 14 साल का वनवास काट दिया, और जिसके पास में सोना की लंका थी, सारा कुछ था, वेद शास्त्र का ज्ञाता, उस बंदा पे सब कुछ था, लेकिन एक अहंकार एक्स्ट्रा था, यानी कि उसका घमंड हो गया इस बात का कि तेरा तो कोई शक्तिशाली है ही नहीं, तेरा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं। उसके बाद में वो ज्ञान भी उसका पतन का कारण बन गया। रावण एक आज्ञाकारी पुत्र भी आपने देखा, भाई आपने देखा कि भरत आज का दिन भरत वर्गे भाई मिलते को नहीं, क्योंकि माल जिमण में आण को नहीं लाते, मौका मिल जो किसी भी तरिया था भाई की तरिया मेले आजकल ट्रीट होने नहीं लग रहा, बेईमाना ज्यादा है, कदे बढ़ना बेईमाना कर गया हो, कदे छोटना बेईमाना कर गया हो, कदे वो कर गया हो। लक्ष्मण चांदा तो घर रह सका था, उसकी तो वनवास को नहीं होया था, ना सीता ने वनवास होया था, लेकिन एक अच्छी पत्नी की भूमिका सीता ने निभाई, और उसके बाद में वह साथ में गई, लॉयल्टी जिंदा रखी उसकी। यह चीज आज अपना समाज में कम हो रही है नहीं। मरने की आंट जहरी है, मरने के मतलब है, इतने राजी राजी बोल रहा है तो ठीक है, जे किसी बात ने लेकर कोई विवाद हो गया तो उसका कुछ नहीं लगता। अब में सहन शक्ति खत्म हो गई है, वह चीज अपना सीखने की जरूरत है, और आपने खुद नहीं बेरा कि आप किस ओर जान लग रहे हैं। तो शुरू करांगे आप पहला सवाल, और मैं चाहूंगा कि सारे के सारे बता देंगे। हनुमान का पुत्र का नाम बताओ। एक मिनट बेटे बोलियो नाम, बोलना नहीं है बेटी, देख फिर जीभ काट छोरी, देख खड़े हो बेटी।
एक मिनट, मैं तेरे पास में आऊंगा, तेरा नाम पूछूंगा और उसके बाद में इतना बताना है बेटी। ये उरा को थोड़ी सी जगह कर दो, थोड़े थोड़े आगे हो जाओ बेटे, थोड़े थोड़े। हाँ, एक नंबर के हैं भाई, ये पहला गियर में सही चल रहा है। बस बस बस, क्या नाम बेटी? माय नेम इज दृष्टि। दृष्टि, तो कौन थे? मकर ध्वज। बिल्कुल सही जवाब, क्लैपिंग बेटे के लिए। मैं सर तक कहूंगा कि आज एक बार उरे जहां पे बैठी है उरे सम्मानित कर देंगे आप। ले सर, तो ताड़ियां बजा दे करो भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटे। इसे तरीके तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो मैं तारा था पूछने लाग रहा हूं, उसमें 4 ऑप्शन आवेंगे, प्रतियोगिता में 4 ऑप्शन आवेंगे और उसका हिसाब किताब हमने बताना है। अगर आप 1 घंटा का जिस तरह एपिसोड है उसमें 24 एपिसोड उसके लॉन्च होने हैं, एक एपिसोड में 1 घंटा का टाइम में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 14 से लेकर 20 क्वेश्चन तक का उसका मैं रेशियो रहेगा। अगर वो कंप्लीट कर दे हैं बच्चे तो 11 लाख का हकदार है वो, उससे कम रहेंगे तो फिर उसे हिसाब से उनको कैश प्राइज दिया जाएगा। ये 24 एपिसोड होंगे तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी बना है कि लगभग 2.5 करोड़ के इनाम बंट सके हैं और सारा का सारा उस पुस्तक में तो आना है, कोई न्यू नहीं है और उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कराया गया। वाल्मीकि रामायण आधारित है, जमा आसान है और आप में इस चीज की क्यूरियोसिटी पैदा करने खातर इसको इस कंपटीशन का रूप में बनाया गया है। इसमें आपने बहुत सारी चीज न्यू लाग दी होंगी, हमने रामायण का बारे में सुन तो रखी हैं, लेकिन उसके अगर आप थोड़े से डीपली चले जाओ तो उन चीजों का बारे में भी उसका अपना ना पता हो। अगर आप बात करें विभीषण की पत्नी का नाम क्या था तो बताओ, विभीषण की पत्नी का नाम बताओ, क्योंकि हमने जो पात्र तो सुन लिए थोड़े थोड़े हैं, राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, दशरथ है, रावण है, शूर्पणखा है, मंथरा है, केकई, सुमित्रा, लेकिन आप थोड़े से जावा नहीं उनके रिश्ते में तो अपनी जो ज्ञान की क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो जाए है। इसी वजह से मैंने ये सवाल कराया है ताकि आप जान सको कि इस तरह और भी किमें है जानने लायक। विभीषण की पत्नी का नाम बताओ। विभीषण सुना है लेकिन आपने कदे मन में नहीं सोची इसकी बहू का नाम तो जान लिया, कम से कम कदे नहीं सोची होगी। यह बात सुनी है विभीषण ने बता दिया था इसी तरीके से रावण मारा जाएगा। विभीषण भी अपना तो सिखा के जावे है, कदे भी अपने परिवार का भेत नहीं देना चाहिए। अगर विभीषण नहीं बताता तो राम कदे भी रावण की मार नहीं सका था। घर का वेदी लंका ढाई क्यों गया था, इसी वजह से हम थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो जाए है नी तो नबेड़ दे हाँ काम ने, इस वजह से अपने रिश्तियां थी लोयल बना कर रखो। किसी का आवे ध्यान में विभीषण की बहू का नाम? रामायण के लिए किस किस थी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करी, कौन सी तैयारी करी थी थोड़ी थोड़ी थोड़ा देखा था? किस चीज में देखा था बेटे? बेटे इतनी आवाज को नहीं जितनी कम बोल रहा है तेरा, मैं आवाज तो ज्यादा है तेरी। बता बता बता। राम का जन्म और उसकी पत्नी का, ठीक है, सीता हरण और जो एक बात और है नहीं, यू मंचता हमने मिले है नहीं, इसमें तारी एजिटेशन भी दूर हो उसका है, मौका मिला है बोलने का। मैं भी तो बोलने लग रहा होता, हम तो तारा स्कूल में रोज रहो, मैं तो आज पहली बार आया हूँ, पहली बार भी ठीक बोलने लग रहा हूँ। तम तारा स्कूल में तारे मित्र प्यारे तो रहे भी जब हम खुल के नहीं बोल सकते, तो बड़े बड़े जब कंपटीशन होंगे, बड़े बड़े जब इंटरव्यू होंगे उनके अंदर तो आप तो पूछा जाओगा, उड़ा तारा कॉन्फिडेंस लो नजर आएगा, फिर रिजेक्शन के शिकार हो जाओगे तुम। जब बड़े बड़े कंपटीशन हुए हैं नहीं, जब बड़े बड़े इंटरव्यू हुए हैं उनमें ये नहीं देखा जाता कि आपने सवाल का जवाब गलत या सही दिया है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल के है, बात करने का तरीका के तारा वह चीज चेक करी जावे है। अगर आपने नहीं आंदा तो आप बोल सको श्रीमान जी मैंने याद नहीं करया, मेरा कभी ध्यान में नहीं है, स्टडी के दौरान मैंने नहीं बिल्कुल भी देखा, तो वो तो है बात ठीक है। अर्जुन सिर इब्बे तो मन मन में फिरा था यू इब्बे रानी भी कड़ा लिकड़ गया, तो इसका मतलब रिजेक्शन जो है क्लियर, हाँ या ना, ये चीजें होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आधे शब्द नहीं खाने हैं आपने, यह चीज भी आपने सीखने में मिला है। जो बोलो साफ बोलो,
स्पष्ट बोलो। ठीक है बेटे, क्या नाम है? ममता। ममता तो ठीक है बेटे, लेकिन बोले कर पूरी धमाकेदार बोले करो। लड़ाई का टाइम पे बोल दिया कि तुम आपको नहीं करती किसी की लड़ाई। ठीक है बेटे, करिए भी ना कि मैंने फायदा दे रहे इन बातों में। बताओगे? कोई भी टैलेंटेड बालक आओ, फिर उसकी इनाम देवांगे, यू इनाम देवांगे। अगर सवाल का जवाब नहीं आया है तो किसी थी एक सभ्य सा कोई गीत, कोई गाना जो आप सुनाना चाहो तो यू इनाम आप उसे दी दे देंगे। सर आपने तो पता है कौन से आंधी आवे के घबराहट नहीं बेटे, घबराहट नहीं। मेरी शक्ल देखकर तो भी नहीं, तो हमने न्यूज होना चाहिए। ऊपर को आजे बेटे, ऊपर को आजे। ये भी तो कैमरा चल रहा है, बेंच तलाव को नहीं आने देंगे। ये छोरी जमा बाईपास हो आवेगी। क्या नाम बेटी? कौशल सर। कौशल। देख कैमरा उस साइड है और माइक की साइड है। के सुनावेगी बता? सर जी अभी तो कुछ ध्यान में नहीं है। की में सुना दे तू, के ध्यान में है तेरा? जो ध्यान में करके उरा यो सुना दे रही। के ध्यान में करके आई थी? बेटा आप सुनाते तो हो। नर्वस नहीं होना है। देखिए यही जो चीज आपने दूर करनी है, नर्वस नहीं होना है। स्टेज में भी तो बोलती है, वहाँ भी तो ए तेरी गए। नहीं, वो एंकरी बनी थी, एंकर। एंकर बनी थी? किस चीज की करी थी एंकरिंग बता? समाचार सुनाए थे? सुना दे फिर, सुना दे बेटे, वाई सुना दे। हाँ भाई एंकरिंग करेगी, कर दे बेटे एंकरिंग। रुक जाओ जी, याद कर दे थोड़ा। याद नहीं किया? अपना स्कूल का बारे में बता दे, दोस्तों का बारे में बता दे। एंकरिंग है ये बता दो ना कि आज हमारे स्कूल में और बनेगा ज्ञान रतन और एपिसोड। बता दो। ये देख, ये सारा सुधा तो है। आपके पास में शब्दों का अभाव नहीं होना चाहिए बेटे, आप एंकरिंग करो तो। कर दे बेटे, कर दे। थोड़ा सा ही बोल रही सर। थोड़ा बोल दे, कितना मैंने तुमने लाके तो बोलती को नहीं है। थोड़ा तो बोल दे। आज हमारे स्कूल में बस नमस्कार, मेरा नाम कौशल है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में खास हरियाणा चैनल से कौन बनेगा ज्ञान रतन? कौन बनेगा ज्ञान रतन। बेटे जब भी आप एंकरिंग करो हो तो आपके पास में शब्दों का अभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं? हाँ ऊपर को कूदो, आज जल्दी आ, दौड़ के। ठीक है नहीं, कदे भी नहीं होना चाहिए। डाटा कम पड़ जाए है तो यह चीज दिक्कत देवे है, डाटा नहीं कम होना चाहिए। आजा बेटे फटाफट आए करो। क्या नाम बेटे? माय नेम इज मनप्रीत सर। मनप्रीत। के सुनावी मेरी बेटी? के सुनावे? किमें सुना दे तू? सर एंकरिंग कर देंगे। एंकरिंग बेटियां आवे कुछ कह रहे थे। Yes, sir. सुना ना फिर तू, सुना दे। इज्जत का अपनी ये ख्याल राखिए बेटी होई तू जवान, थोड़ा ध्यान राखिए। तेरे बाबू ने बंटी थी मिठाई गाम में, जब ओया था जन्म दुनिया में आई तू, ओया था जन्म दुनिया में आई तू। क्यों कर समाज में वे जीवेंगे बता, जे लाडो बेटी अपनी गलत पाई तो। क्यों कर समाज में वे जीवेंगे बता, जे लाडो बेटी अपनी गलत पाई तो। जान कुर्बान कर देवा था जो तेरे पे, जिंद जीवो भाई कति मारा जाएगा। जिस कोख ते तू जामी उस माई की तो सोच, सदा इज्जत आला दाग उस नहरू आवेगा, इज्जत आला दाग उस नहरू आवेगा। जो बेटी पे उम्मीद सारी लाई बैठा था, उस बाप की लटकती जे लाश पाई तो। क्यों करे समाज में वे जीवेंगे बता, जे लाडो बेटी अपनी गलत पाई तो। क्यों करे समाज में वे जीवेंगे बता, जे लाडो बेटी अपनी गलत पाई तो।
खानदान अपना से इज्जत आड़ा बहुत, कदे इज्जत पे बात कोई लियाई मत ना, बाकी देख लियांगे दुनिया में भाई खड़िया गेल, बस बात कोई भाई ते छिपाइए मत ना, गाइए मत ना बुंडे गीत रोनी तू जिन लाज शर्म कति बेच खाइयो, बेच खाइयो, क्यों करे समाज में जीवेंगे बता, क्यों करे समाज में जीवेंगे बता, जे लाडो बेटी अपनी गलत पाई तो एक दे उस दिन का घमंड ना करिए बेबे, ये 2 रुपया में बिक दे अंडा है, और करो तो माँ बाप के संस्कार का करियो, जिसने मेरे पियाड़े भी टोंदे अंडा से, क्यों करे समाज में जीवेंगे बता, जे लाडो बेटी अपनी गलत पाई तो। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आया बेटे समझ में? यू सिर्फ गीत नहीं था, यू सिर्फ एक गीत नहीं था, इसमें एक मैसेज था बहुत बड़ा, ठीक है नहीं? सुरपणखा नहीं थी, सुरपणखा नाग नहीं कट गई थी। वो एक यूए मैसेज था कि उसकी गलत काम करया और नाक कटवानी पड़ी। आज भी अगर आप आंखी में गलत काम करा तो कर कहनी है कि तुम्हारी नाक कटवा दी, वह कोई तलवार गला काटी गई नाक नहीं है, वो प्रतीकात्मक थी। गलत करना पर नाक न्यूए कटे करे, ठीक है नहीं? जब कोई भी गलत काम करके नहीं, स्त्रियां तो हुआ है समाज में फिर नुगाई नहीं बेचती, तो फलाना की छोरी नहीं है, फलाना का छोरा तो नाक कटवा दी भाई जमा। तो वही चीज है बेटे, तो आपा ने अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रखना है, और जब घर के तो हमने घर से दूर भेजे किसी काम खातर, नौकरी खातर, तो आपने अपने आप को बढ़िया तरीका से रखना है। जो हमारी मैम है वो भी तो आम है यार, अपना घर है तो आम है, अच्छे बनकर रहना है, जड़े भी रहना है, तो इस चीज का जरूर ख्याल रखना है। और वो बेटी कड़ा है उसे दे देवांगे आप। आज बेटे मैम आजो, एक नहीं आजो 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 आजो। और मैं विभीषण की बहू का नाम बता दूं, शर्मा था भाई पहला उसका नाम, वह शर्मा नहीं, दूसरा शर्मा। इसमें सारे गनखरे मना इसी वजह से ले थे कि उनका नाम का तो पता चला, कम से कम उन करैक्टरों का तो पता चला था हमने। राजा जनक की पत्नी का नाम बताओ। क्या बात है, जबरदस्त। इसी पहले सबसे पहला देखे, इसमें आपने सीखना है क्योंकि उसके अंदर फास्ट एंड फिंगर का प्रयोग होगा। जो सबसे पहला हट्टा होगा या जवाब देगा तो उसका ज्यादा पहला। क्या नाम बेटे? माय नेम इज शरणप्रीत। क्या नाम था उसका? सर सुनैना। सुनैना, सुनैना भी ठीक था, लेकिन उसकी कई नाम था कहे कर दे, गलत नहीं है तेरा। अगर किसी ने नहीं बताया तो इनाम की हकदार है तू। उसकी कई सारे ताड़ी बजा दी हुई है, सही है। तो सुनैना उसका नाम था, उसकी विदेही, दारणी, सुनेत्रा, शिवली, इन नाम तय जाने जाए कर दीवा। कई सारे नाम थे, बढ़िया है, सही जवाब है। मैम आइयो, आजो। अगला सवाल है, वर्मा का भवन किस पर्वत पर था? वर्मा जी का जो भवन था वो किस पर्वत पर था? वर्मा जी का भवन किस पर्वत पर था? बड़े डॉक्टर तो हम ब्याह तो उठा लो। आवे ध्यान में कि मैं बताओ बेटे, कोशिश करो, कोशिश करो। वर्मा जी का भवन किस पर्वत पर था? कोशिश करो। उसका है जो तारा दिमाग में घूम रहा हो, वो हो। ये भी लग सारी छोरियां ने जवाब दिया है। कमेंटा में नहीं कहूंगे, पछले तो 100 पीस में खड़े करके दे दूंगा। बताया कौन नहीं उनती। वर्मा जी का भवन किस पर्वत पर था? बताओ किस पर्वत पर था? आओ बेटे ध्यान में कुछ।
चलो उस टाइम पे कौन से पर्वतां का जिक्र सुने आया था हमने, बताओ पहला। बताओ है उस टाइम पे कौन से पर्वतां का जिक्र सुने है कि फलाना पर्वत, दिकड़ा पर्वत, जो भी पर्वत थे, कौन सा सुने है बेटे पहला? हेमगिरी, हम्म हिमालय हम्म और सर्व गिरिराज। उस टाइम पे जो ये पर्वतां के नाम में अगर उसका किसी ने भी सही बोल दिया तो उसे तो इनाम दे देंगे। बता। द्रोणगिरी, अब ध्यान में मैं कौन है आवे कौन बड़ी बात और बेटे द्रोणगिरी। तू इतने याद कर ले। रामायण काल के कौन से पर्वत थे बता, कौन से सुने हुए हैं? नो सर, नो सर, ये कौन सा पर्वत था? पता नहीं सर। बता। आवा बेटे ध्यान में कुछ, आवा बेटे ध्यान में कुछ। कौन से पर्वत पे को आंड का गए थे मैं? कौन नहीं आंदा? यह तो गएगा था पर्वत उस टाइम का। कौन सा पर्वत था बेटे? हेमगिरी। और बता। त्रिकुट, द्रोणगिरी, ऋषिमुख, ऊंचे ऊंचे बोलते हो, तो हम है नहीं हूँ तो जदर आपस में लड़ाई बैठ तो पता नहीं। हाँ बेटे ध्यान में कुछ आवे कुछ कौन नहीं आया सह उस टाइम का कि मैं याद है बताया दे मेरे यार जमा क्यों करवाओ जमा खाली पीली पाड़ा कुकर छोड़ दिया था हमने सर महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। हाँ लेकिन वो सही जवाब नहीं था, है तो महेंद्रगिरी भी उस टाइम का है। सही नाम आंदे तो मैं बता दूंगा। ऋषिमुख पर्वत। आवा है ध्यान में किसी का कुछ और? चलो आप इसकी नेक्स्ट उस पर लेके चल लांगे। बैठ बेटे कौन नहीं आया उसमें नाम? इस पूरी रामायण का आपने भी पता है अमरीश पुरी कौन था? रामायण का अमरीश पुरी कौन था? खलनायक कौन था? कौन था? रावण था। इब रावण के पिताजी का नाम बता दो। सही सही पढ़ दे बस इसकी पढ़ दे आवागा ध्यान में तेरे सर जी वो है। बना ले प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी कमी रह रही है। जोन इससे पहला बता पाओगा बताओ। विश्रुवा। सही है बोल गई। माँ का भी नाम याद है तेरे? रावण की माँ का? रावण की माँ का बताओ। माया। न माया तो कौन है बेटे? सही नाम बताओ। ना मायावती कौन थी? मायावती तो यह है बस पाड़ी पार्टी की सुप्रीमो है। कैक्सी। बिल्कुल सही जवाब है। आजा बेटे तू आयु मैम एक टाइम पे 2 आदमी मिलेगा। ये तो दे दे उस्ते जी लेकिन ले यो जो पिछला था मेरू पर्वत था भाई वो वर्मा जी जिस पे अपना भवन बना रहे थे मेरू पर्वत था तो यू इनाम मैं इससे देऊं छोटी बच्ची ने बताया था। लवणासुर का वध किसने किया? लवणासुर का। खड़े बेटे पहला इनाम मिला था ना? कौन नहीं मिला? जीतेगी क्या नाम बेटी? पहला नाम शिवानी। शिवानी किसने करा था? लक्ष्मण ने। खड़ा बेटे क्या नाम बेटी?
कीर्तिका कीर्ति का। किसने किया था? शत्रुघ्न बिल्कुल सही जवाब है। आ जाओ। तने पहला जीत्या नाम? कौन जीत्या? आ जाओ। आइयो मैम। कोई नहीं। हाँ कोई नहीं। ताड़ी बजा दे करो रे। ईब गर्म से होने लग गए हैं कि बेरा। अशोक वाटिका में हनुमान के हाथों रावण का कौन सा पुत्र मारा गया था? खड़े बेटे, छोरिया ने मसा वो करया है। आज देख लिया, इनाम तेरा तो दे ही देवांगे। क्या नाम बेटे? कर्णवीर कर्णवीर। क्या बात है, फिर तेरे तो पाओगे याद। बता कौन था? अक्षय बिल्कुल सही जवाब। आ जाओ मैम, जो नहीं आए थे। अगला भी बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और इबे बता दूं, जिसकी पहला इनाम मिली उसको दोबारा इनाम नहीं मिलेगा, इनाम दूसरा नहीं मिलेगा। श्रवण कुमार की हत्या किसके हाथों हुई थी? थोड़ी सी स्टोरी भी बताओगे किस तरीके से थी? इसका बारे में होनी चाहिए जानकारी। थर्ड क्लास भी बता सकती है भाई। हाँ बिल्कुल बता सकता है, जो छोटा तो छोटा बच्चा भी। आ जा बेटे। क्या नाम बेटी? रश्मित किसके हाथ हुई थी? राजा दशरथ बिल्कुल सही जवाब है। आ जा बेटे। तो किसे भी पता है कि स्टोरी थी कि उस तरीके से श्रवण की हत्या हुई थी दशरथ के हाथों, और उसका क्या कुछ संबंध था? खड़े हो बेटे। सर, जो राजा दशरथ थे वो तो निकले थे शिकार करने, और जो श्रवण कुमार था वो अपने अंधे माता पिता को सर यात्रा करवाने के लिए निकला था। उसके जो माँ बाप थे वो प्यासे थे, वो नदी पे पानी लेने गया। नदी कौन सी थी बेटे, याद है कुछ? ये तो नहीं पता। सरयू नदी थी वो। सरयू। तो सर जो राजा दशरथ थे उनके पास जो शब्द वेदी बाण था। शब्द वेदी बाण किस थी गाँव बेटे? जो जैसे आवाज देखकर चलाया जाए, आवाज सुनकर चलाया। आवाज हाँ, सुनकर। बिल्कुल। और वो उन्होंने आवाज आई तो उन्होंने सोचा कि कोई जानवर है, तो उन्होंने बाण चला दिया और वो श्रवण कुमार को लग गया। बिल्कुल सही जवाब भाई। तो सिर्फ न्यू नहीं है, नाम आपने पता भी होना चाहिए। देखिए इसमें बताया कि शब्द वेदी बाण, आज भी बहुत सारे ने आंख पर पट्टी बांध कर तीर चला दे हैं आवाज सुनकर ने, वो भी शब्द वेदी है। इसका मतलब क्या है? उसकी आवाज थी सुनकर ने, भाई किस जगह तक आवाज आई है। और उसके बाद में दशरथ ने भी इसी तरीके कराया था। जब सरयू नदी में वो पानी लेने खातर गया तो दशरथ शिकार पर जा रहा था। उसने सोचा कोई हिरण है या फिर और कोई जानवर है जो पानी पीने खातर इसका में उतरिया है। उसकी मटकी की ज्यादा आवाज सुनी थी तो उस शब्द ने सुनकर ने और बाण चला दिया था, जो उसकी छाती में जाकर लग गया था। उसका संबंध दशरथ की हत्या के साथ में, अब मैंने जो मौत के साथ में भी है, क्योंकि उनकी श्राप दिया था कि जिस तरीके से पुत्र वियोग में हम तड़प तड़प का मरे, हाँ तो उसी तरीके से तू भी मरेगा। जो 14 साल का वनवास होया था और राम के वियोग में दशरथ मर गया था। थी नहीं यह बात? आयु जी, आजो 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 आजो। देख क्या जी, क्लैपिंग। नारद जी किसके मानस पुत्र माने जाते हैं? नारद जी किसके मानस पुत्र माने जाते हैं? सृष्टि के पहले पत्रकार नारद जी। हाँ, कहीं पे भी माइक लेकर पहुंचे कर दे मैं भी नारायण नारायण। कर्णवीर को दोबारा इनाम नहीं मिलेगा। नारायण नारायण। और बताएं बिना नारायण। आंसर फिर बताइए तुम, पहला औरंगती मौका दे दे। जिसकी इनाम नहीं मिला है वो बता सकते हैं। इसका आंसर पहले क्वेश्चन के रूप में पूछा भी गया है। बिल्कुल, इसका हो चुका है पहले, पहले इसका आ चुका है नाम, हिंट आपको मिल चुका है। कहीं से पेपर लीक होया है और उसको पकड़ लिया है लड़की ने।
क्या नाम बेटे? वर्मा। तेरा तेरा बता पहला। श्वेता सर। श्वेता भाई, इसका नाम श्वेता है। उत्तर था वर्मा, कदे इश्ती वर्मा सोच जो था। बिल्कुल सही जवाब है। आ जाओ मैम, जिसने नहीं दिया हो इनाम आ जाओ। इब आपने जमा आम सा करैक्टर है, लेकिन उसका आसपास की जानकारी हो उसका है थोड़ी सी आपने कम लगाएगी। भाई आपने इतना बड़ा करैक्टर था यूं। राम भी सुनया है, सुनया नहीं? दशरथ सुनया? इब तो हमने बेरा है दशरथ की छोरी का नाम क्या था? राम की बेबे का नाम? राम की बेबे का नाम बेरा है? जिसती नाम नहीं मिला हो नहीं, इनाम को नहीं मिला? को नहीं मिला बेटे? खड़े हो बेटे। छोटे ने भी उठाया था कि कोई हाथ? बताना, इनाम मिला था ना पहले? मिल चुका बेटे, इसी को नहीं मिला। उरलिया में तो छोटे में तो पहला मौका देना चाहोगे, अगर इनमें तो आंदा हो तो बताओ। क्या नाम बेटे? नैन्सी का। नैन्सी। के थी दशरथ की? शांता। बिल्कुल सही जवाब है भाई। शांता का जिक्र कम क्यों है? क्योंकि सारिया का जिक्र बहुत सारा है। तो इसका पता है बेटे? भाई शांता का जिक्र कम है, सारी चीजों का जिक्र हो जाए, लेकिन शांता का जिक्र कम हुआ है। सर ये तो नहीं पढ़ा। तो अपना होना चाहिए कि भाई करैक्टर तो देखो, तो राम की बेबे थी, कोई छोटी चीज थोड़ी थी। दशरथ की छोरी थी, लेकिन फिर भी इसका जिक्र कम आवा है। इसका कारण क्या था कि या किसी और ने गोद ले ली थी, और जो अंग देश के राजा थे नी, रोमपादो रानी वर्षिणी, इनकी या गोद ले ली थी, इसलिए यू करैक्टर उसमें चला गया और इसका जिक्र कम हो गया था। राम की बड़ी बेबे थी या राम तभी बड़ी थी या। बच्ची के लिए एक बार क्लैपिंग। आइयो मैम, आजो। ताड़ी बजा दे करो भाई। बिल्कुल आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, सारे आसान थे लग तो, बस आंजन गर्म होने में थोड़ा टाइम लग गया था हमने। निकुंभ किसका पुत्र था? निकुंभ किसका पुत्र था? सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी उसका हो रही है, लेकिन उसका नंबर नहीं आंदा है। हाँ याद तो कर ले, कम से कम नॉलेज तो बढ़ा ले। छोटे में तो बताओ रहा तना इनाम को नहीं मिला। आजा फिर, आजा आजा आजा। क्या नाम बेटे? अनूप। किसका पुत्र था? कुंभकर्ण। बिल्कुल सही जवाब है भाई। आ जाओ सर, आ जाओ। आयुष क्या था? ताड़ी बजा दो भाई। बिल्कुल आसान है नहीं सारे के सारे। तो इसे तरिया था आसानी था आप इस प्रतियोगिता ने जीत सका। हाँ 11 लाख रुपये छोटी राशि नहीं होती, बहुत बड़ी राशि हुआ है। अगर आप तैयारी करा पेपर के बाद में बढ़िया तरीका था, क्योंकि पेपर भी बोलेंगे तारे, और उसके बाद में तो हम बहुत की में सीख सको हो। सारी किताब ना को आंखा में काट गए ना, और सीट तक पहुंचियो और बढ़िया परफॉर्म करियो। लास्ट और अंतिम सवाल, चंद्रकेतु किसका पुत्र था? चंद्रकेतु किसका पुत्र था? खड़े बेटे, पहला इनाम मिला था ना? कौन नहीं मिला? क्या नाम बेटी? दिव्या। दिव्या। किसका पुत्र था? सर बेबे क्या बात है, सही, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लक्ष्मण का पुत्र था भाई चंद्रकेतु। कड़ा पढ़ा था बेटी? सर रामायण की बुक में। रामायण की बुक में? देख छोटे छोटे बच्चे हैं नहीं, इवी इंस्टाग्राम वाले तो भाई साहब यहाँ आगे हैं। आज बेटी ना फिर भी बहुत बढ़िया करया।
ये चीजें सिखाने के आइयो जी जो मैम आजो 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 मैम नहीं सर को मौका मिल लिया न्यू थोड़ा है आपने लेडीज फर्स्ट अच्छा सर ने मौका ही नहीं मिला लास्ट नाम था जी दोनों में आजो मन बेरा है जो रह रहे दोनों आगे हाँ नहीं उलाना और बनाएगा ना 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 आप दुआएगी दे दे तो के कुछ सीखने मिला है आप मेरा तय रामायण का बारे में थोड़ा सा बताओ बेटे कोई भी बताओ रामायण अपना था के कुछ सिखाओ गनखरी बात बता भी दी गनखरी बात अपनी होली बोलो बेटे बोल बेटे बेंच में बढ़ जा जमा कल्पना ने तो बेचारी ने बतेरा कुछ बोल भी दिया ऐसी बात नहीं है सर ये हमें जीवन जीने के बारे में बताती है और ऊंची आवाज में ताकि सारे सुने ये हर किसी को बताती है कि जैसे रामचंद्र जी कोई गलत काम नहीं करते थे, अपने माता पिता की बात मानते थे, वैसे ही हमें माननी चाहिए, उनके तरह हमें जीवन जीना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बुराई को नष्ट किया, वैसे ही हमें भी बुराई नष्ट करनी चाहिए। थैंक यू। बढ़िया बेटे, क्लैपिंग। इसके हर एक कैरेक्टर में अपने लिए बहुत कुछ है, इसलिए एक न्यू ना सोचे करो कि महाकाव्य है सिर्फ आप पढ़ लिया और उसके बाद में इसका अपना जीवन में कोई लेना देना को नहीं, इसका बहुत कि में लेना देना है। जिसे दशरथ न करे दशरथ का आगे आगे, इसका मतलब ये है कि आपके कर्म आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, अच्छे करोगे तो अच्छा, माड़ा करोगे तो माड़ा। राम पिताजी का एक बार कहना पे, इसका मतलब क्या होया, बाबू की आज्ञा पालन करनी है। एक बार कंधे 14 साल का बनवास नहीं न्यू कैस का था, बाबू जबान तन्ने दे रही है, मन्ना थोड़ी दे रही है, तू मेरी क्यों कड़ाई चढ़वाओ, तू जाया जीवन में जाएगा ना तने कैस का था। लेकिन ना आजकल वाले कहते हैं मैं क्या करूं, फिर तू तो खामन खाई ले आया बाहर था, यू उड़ता तीर खामन खाई, माम क्या करा। लेकिन ना जो बाबू ने जबान कर दी, कोई बात नहीं भाई, अच्छी हो माड़ी हो कि मैं भी करांगे। सेकंड क्लास भाई ने है भरत ने माल मिल गया था, क्योंकि के कई ने न्यू कह दिया था राजपाट उस तय देना है। लेकिन उसके बाद में भी भाई ने कह बोला ना मेरा कोई हक नहीं है, राम का है, राम का हक है, राम ही राज करेगा। आप हरियाणवी में कहा नहीं, राम की चप्पल टेक के ने उसकी राज कर लिया, जिसकी आप कहा चरण पादुका के आंट जहरी थी, नहीं तो अच्छा मिल गया था सिंहासन, अच्छा मौज मारदा सन्यासी का जीवन बिताया। अयोध्या में भी कौन नहीं रहा वो, उसका नाना का रहा, कड़े थे उसके नाने, बता बेटे कड़े थे भरत के नाने, नंदीग्राम में थे, ठीक है नहीं। उसके बाद में मंथरा जी सी आपने रोज फेंट दी होंगी उड़ान की प्राण लाने वाली, कोई लाशी का डोल उठाया गया जे है, कोई किमें उठाया गया जे है, और ये लेडीज रूप में नहीं है, जेंट्स रूप में भी पाई जावे हैं। कोई ओक्का पे मिल गया, कोई बीड़ी का बहाना रहा, सुने इतना फलाना का न्यू हो गया, तेरा गला तो बहुत बुरी कर रही है भाई, उसे की बीड़ी पीवेगा और उन्हें गोभी खोद के जाएगा। तो अपन अपना विवेक तक काम लेना है। आजकल यह चीज उड़ान की प्राण लाने वाली सिर्फ आदमी और लुगाई में नहीं, सोशल मीडिया भी इसे रूप में भूमिका निभावे है। सोशल मीडिया पर परसेप्शन तैयार करे जावे हैं, जो हमारा था मास कम्युनिकेशन में एजेंडा थ्योरी में कहे कर दे कि किसी भी कोई भी एजेंडा क्रिएट करना हो नहीं तो उसको बार बार उसे तरीका तक करो कि भाई लोगों का दिमाग में बैठ जाए। किसी का इमोशनल देखा नहीं, आप थोड़े सैड हो जाए तो फिर सारी सैड रील, थोड़े खुश हो जाए तो फिर सारी खुशी की रील, सारे के सारे धोखेबाजां की रील, सारा का सारा न्यू। तो क्या है कि आपने तैयार करा है, यूं अपना पे एक्सपेरिमेंट है। सोशल मीडिया पे आपने खासकर मैं छोरियां तक कहूंगा, बेटियां तक एआई का कम से कम प्रयोग करे करो, सीख लो। तम ये कपड़े बदल बदल कर देखो नहीं उसके ऊपर, कोई वाइट ड्रेस ला दी, कोई हवा ला दी, कोई ला दी, सारा सारा डाटा कलेक्ट करा है वो। और डिलीट नाम की कोई चीज नहीं होती, तो सारा का सारा सेव रहा डाटा। एआई में कोई भी स्त्रियां का नहीं करना है, बाद में जब कोई चीज अपनी बनकर वायरल हो जाएगी नहीं तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर कहते कहेंगे ना मेरी को नहीं है फोटो, अरे इतनी रियलिस्टिक बना हुआ है एआई, आप कितनी कोशिश कर लो करके मानना को नहीं, यूं कहेंगे ना छोरी तुम्हें थी या तेरी ये है वीडियो, तेरी ये फोटो है या,
बताइयो काम कुकर करया तो बच कर रहे करो, थोड़ा सा सीख लो कि मैं सीख लो, एआई इतनी एडवांस है कि आपने सीखनी चाहिए, लेकिन बचकर है, सारी चीजें जरूरी हैं। सर बताइयो किसक रहा हमारा प्रोग्राम, आ जाओ। तो किसक प्रोग्राम था जी? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया, वाकई में जरूरत है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप पूछ भी सकते हो इन बच्चों से, पूरा स्टाफ से पूछ सकते हो। ये बातें ना मैं मॉर्निंग असेंबली में डेली शेयर करता हूँ। करता नहीं करता बेटा? ये सारी की सारी रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, क्यों हुआ, क्यों सीखना चाहिए। अब सर ने एआई की बात की, क्या हम सोशल मीडिया के बारे में आपको बताते नहीं है कि बेटा इसको यूज करना है, नहीं करना, कितना यूज करना है? सर ये बातें डेली मॉर्निंग असेंबली में होती है। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बच्चों को, क्योंकि हमारी बात बच्चे शायद इतने ना माने, लेकिन आपने इन बच्चों को बताया इसके बारे में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, बहुत बढ़िया बच्चों को सीखने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक था बेटे, ठीक था प्रोग्राम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि आधे दिन सोचते हैं बाकी पछले तो जरूर नहीं सोच रहे हो, पहला एडा ज्ञान देनी है, थोड़े दे खामन खाई एडा लाग रहे मानो सारी बात पहला बेरा ही नहीं है नहीं? यही बात नहीं है, पक्की बात ले लिए। तो भाई आपने किसा ला गया प्रोग्राम, नीचे कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है। स्क्रीन पे नीचे नंबर दे रखा है, प्रतियोगिता का बारे में जानकारी ले सको हो। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सको हो आप। और 11 लाख की जो प्रतियोगिता है वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। आज का दिन ये चीज़ें सीखनी भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छा माँ काव्य है, उससे जुड़ी हुई है प्रतियोगिता है, कोई गलत चीज़ नहीं सिखाने लग रहे हैं। और आपका क्या कुछ मानना है इसका बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।